Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 1, chapter 3, theories of covalent bond and shape of molecule. तो आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे और इसका सबसे पहला टॉपिक है जो हमारे पास कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। तो दूसरे टॉपिक जो चैप्टर में आएंगे वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और ये लेक्चर जो हमारे पास बेसिक है और ये एमडीकेट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एपीसी के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर को गौर से समझे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैदा होगा। तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बाण, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। टू एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बाण कहते हैं। व्हेन टू एटम कंबाइन टुगेदर दे हैव अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स। जब टू एटम कंबाइन हो जाए तो इसमें हमारे पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स देन बाण फॉर्मेशन अकर। जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगा रिपल्सिव फोर्स से तो हमारे पास बाण फॉर्मेशन होगा और एक बाण बन जाएगा। एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक बाण बन गया है जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगा रिपल्सिव फोर्स से। इसके बाद रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स देन नो बाण इज फॉर्म। जब हमारे पास रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर होगा अट्रैक्टिव फोर्स से तो हमारे पास बाण नहीं बनता। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगा रिपल्सिव फोर्स से तो हमारे पास बाण बन जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर होगा अट्रैक्टिव फोर्स से तो हमारे पास बाण नहीं बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, हीलियम प्लस हीलियम ये हमारे पास इज इक्वल टू नो बाण, तो इसमें हमारे पास बाण नहीं है। इसके बाद अगर हम पढ़े द अट्रैक्टिव फोर्स विच हेल्ड एटम टुगेदर इज कॉल्ड बाण। अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारे पास एटम के दरमियान टुगेदर है, इसको अट्रैक्टिव फोर्स को हम बाण कहते हैं। जो हमारे पास टू एटम को हेड करता है, टुगेदर करता है, तो इसको हम बाण कहते हैं। वाई बाण इज फॉर्म। बाण क्यों बनती है? तो इसका आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। एक एटम हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बाण बनाता है। टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हमारे पास लो एनर्जी होती है। अगर एक बार एटम की लो एनर्जी होती है तो अपने आप को स्टेबल करते हैं और ज़्यादा एनर्जी गेन करता है, तो इसलिए वो बाण बनाता है। एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन बाण इज फॉर्म, देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बाण फॉर्मेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है जब एक बाण बनती है। बाण फॉर्मेशन इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज। एवरी एटम वांट टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। एवरी एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस के तरह अपने नोबल अपने अपने नोबल अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन ये हमारे पास नोबल गैसेस है। तो एवरी एटम इसकी तरह अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो चाहता है कि मैं इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाऊं। तो इसका जब इसके लिए हम रूल पढ़ेंगे, वो सबसे पहले रूल है ऑक्टेट रूल।
ऑक्टेट का मतलब है टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करेगा, तो इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसके बाद डुप्लीट रूल है टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो हमारे एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करेगा, तो इसको हम डुप्लीट रूल कहते हैं। कैसे, एग्जांपल किस तरह हमें आपको समझाता हूँ। सोडियम एक एटम है, इसके एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में 1। तो ये 1 हमारे पास लास्ट में लास्ट करेगा, तो ये हमारे पास 2 8 बन जाएगा, और ये 2 8 लास्ट शेल में 8 आ गया, तो ये हमारे पास स्टेबल हो गया ऑक्टेट रूल के मुताबिक। 2 8 में मी ऑक्टेट रूल, तो ये हमारे पास ऑक्टेट रूल हो गया। इसके बाद अगर हम आयनिक बाण को पढ़े, तो ये हमारे पास दी बाण विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बाण जो हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है, तो इसको हम आयनिक बांड कहते हैं। इसका एग्जांपल है पोटाशियम क्लोराइड KCl, K+Cl इज इक्वल टू KCl। तो यह हमारे पास आयनिक बांड का एग्जांपल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान होते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या इलेक्ट्रोवेलेंट बांड कहते हैं। इसके बाद अगर हम पढ़े, आयनिक बांड इज नॉन डायरेक्शनल बांड। आयनिक बांड हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बांड है, और ये इट इज़ रिजिड बांड है, ये हमारे पास रिजिड बांड है। आयनिक बांड कैन नॉट वाइब्रेट, आयनिक बांड हमारे पास वाइब्रेट नहीं होती। कोइलेंट बांड कैन वाइब्रेट, कोइलेंट बांड हमारे पास वाइब्रेट होती है। देयर इज़ नो बांड विच इज़ 100% आयनिक, ऐसे कोई बांड नहीं है जो हमारे पास 100% आयनिक होता है। इसके बाद हम आयनिक करेक्टर पढ़ेंगे। आयनिक करेक्टर में पजान रूल है भाई, पजान रूल। केटाइन साइज लार्ज होता है, एनाइन साइज स्मॉल होता है, स्मॉल। तो ये हमारे पास स्मॉल आयनिक करेक्टर होगा। जब केटाइन की साइज लार्ज हो, एनाइन की साइज स्मॉल होता है, ये हमारे पास लार्ज आयनिक करेक्टर होगा। केटाइन की साइज स्मॉल हो और एनाइन की साइज लार्ज हो, तो ये हमारे पास लेस आयनिक करेक्टर होगा। केटाइन की साइज स्मॉल, एनाइन की साइज लार्ज, ये हमारे पास लेस आयनिक। केटाइन की साइज लार्ज, एनाइन की साइज स्मॉल, तो ये हमारे पास लार्ज आयनिक करेक्टर होगा। इसके बाद हम कोइलेंट बांड को पढ़ते हैं। कोइलेंट बांड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कोइलेंट बांड कहते हैं। कोइलेंट बांड इज डायरेक्शनल बांड, ये हमारे पास डायरेक्शनल बांड हो है, नॉन रिजिड है, ये रिजिड है, रिजिड नहीं है। नो कोइलेंट बांड इज 100% आयनिक, इसे कोई कोइलेंट बांड नहीं है जो हमारे पास 100% कोइलेंट हो। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।